हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2018 के स्लॉट 2 का एक क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, पॉइंट्स ए पी क्यू बी लाई ऑन द सेम लाइन सच दैट पी क्यू बी आर रेस्पेक्टिवली 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर एंड 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए। ये से 4 पॉइंट्स है, सभी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये ए है, देन पी है, देन क्यू है और देन बी है। ये 4 पॉइंट है लाई ऑन द सेम लाइन सच दैट पी क्यू बी आर रेस्पेक्टिवली 100 किलोमीटर। ए से पी का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। और ए से क्यू का डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर। तो हम बोल सकते हैं पी से क्यू का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर। ये 100 किलोमीटर हो गया, ये भी 100 किलोमीटर। सिमिलरली आपको ये गिवन है ए से बी का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, तो ये 100 100 200 हो गया, तो ये भी कितना डिस्टेंस हो जाएगा? क्यू से बी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर। ये आपको गिवन है फर्स्ट स्टेटमेंट से। इसके बाद हमें गिवन है कार्स 1 and 2 लीव ए एट द सेम टाइम एंड मूव टुवर्ड्स बी। ये है ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। 2 कार्स है, कार 1 और कार 2। ये दोनों सेम टाइम पर ए से निकलते हैं और दे मूव टुवर्ड्स बी, और वो बी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। साइमल्टेनियसली कार 3 लीव्स बी। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब होगा? उसी इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे कार 1 और 2 ए से स्टार्ट करते हैं, उसी इंस्टेंस पे कार 3 लीव्स बी। उसी समय कार 3 जो है वो बी से निकलता है एंड मूव टुवर्ड्स ए। और ये किधर कार जाती है? टुवर्ड्स ए जाती है, मतलब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कार 3 मीट्स कार 1 एट क्यू। क्यू पॉइंट पे क्या हो रहा है? कार 1 और 3 मीट कर रहे हैं, मतलब कार 1 तो ए से बी की तरफ जा रहा होगा और कार 3 आ रही होगी बी से ए की तरफ। तो क्यू पर जो मीटिंग पॉइंट है वो 1 और 3 का है। ठीक है। एंड कार 2 एट पी, और जो कार 3 है वो पी पॉइंट पे किससे मिल रही है? कार 2 से। तो कार 3 इधर जा रही होगी, कार 2 आपके ए से बी जा रही है, और इनका मीटिंग पॉइंट क्या है? पी है, 3 और 2 का। ठीक है। इफ ईच कार इज मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड, सभी कार की स्पीड थ्रू आउट जर्नी सेम रहती है, मतलब किसी की भी कार की स्पीड जर्नी के बीच में चेंज नहीं होती है। देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार्स 2 टू द कार 1 इज। आपको कार 2 और कार 1 के स्पीड का रेशियो बताना है। से मैं मान लेता हूं कार 1 की स्पीड है S1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन था, मैंने इसको किलोमीटर पर आवर में मान लिया। और कार 2 की स्पीड मैंने मान ली से S2 किलोमीटर पर आवर, और कार 3 की स्पीड मैंने मान ली से S3 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने तीनों एज्यूम कर लिया। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में? स्पीड ऑफ कार 2 दैट ऑफ कार 1, S2 बाय S1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सॉरी, देखो इसमें ये बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें सिंपल आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसमें आप देखो, जो अगर मैं कार 1 और 3 की बात करूं, कार 1 और 3 किस पॉइंट पे मीटिंग पॉइंट इनका क्या है? क्यू है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कार 1 को दोनों सेम पॉइंट पे लीव करते हैं। जिस टाइम पर कार 1 ए को लीव करता है, उसी पॉइंट पे, उसी टाइम पर कार 3 बी से स्टार्ट करता है। तो कार 1 को जितना टाइम लगेगा ए से क्यू पहुंचने में, ऑफ कोर्स उतना ही टाइम कितना लगेगा? कार 3 को उतना ही टाइम लगेगा कहां से कहां पहुंचने में? बी से क्यू पहुंचने में। तभी तो ये मीटिंग पॉइंट होगा। तो सिंपल आप इससे, ये मीटिंग पॉइंट इनका क्यू था और दोनों ने सेम टाइम पर लीव किया था और ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, तो इससे हम इजी वे में बोल सकते हैं कार 1 को जितना टाइम लगा होगा ए से क्यू आने में, कार 3 को उतना ही टाइम में कार 3 ने बी से क्यू का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, अब इससे देखो हम एक रिलेशन पहले बना लेते हैं। कार 1 का टाइम कितना होगा ए से क्यू का? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कार 1 की अगर मैं बात करूं तो उसको ए से क्यू तक अगर ट्रेवल करना है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 200 किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी है? S1। तो उसको टाइम कितना लगेगा? 200 बाई S1। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? अगर मैं कार 3 की बात करूं, सेम टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो? 100 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी है? S3 है। ये दोनों टाइम बराबर होंगे तो आपके पास क्या रिलेशन आ गया? 200 बाई S1 इक्वल टू 100 बाई S3। तो इससे
0 से 0 कैंसिल हो गया, तो इससे मेरे पास क्या रिलेशन आ गया, S3 इक्वल्स टू S1/2। हमारे पास ये फर्स्ट रिलेशन आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, सेम लॉजिक से आप बोल सकते हो कार 3 और कार 2 का मीटिंग पॉइंट क्या था, P है। इसका मतलब अगर मैं कार 2 की बात करूं, कार 2 को A से P जाने में जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में कार 3 कहां से कहां तक ट्रेवल करेगा, B से P तक, तभी P उनका मीटिंग पॉइंट है। सेम लॉजिक से मैं बोल सकता हूं कि कार 2 और कार 3 सेम इंस्टेंस पे स्टार्ट करते हैं, कार 2 और कार 3 का मीटिंग पॉइंट P है। इसका मतलब क्या हुआ, कार 2 जितने टाइम में A से P का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कार 3 उतने ही टाइम में B से P का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इससे भी हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, कार 2 का अगर मैं टाइम निकालूं A से P ट्रेवल करने का, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उसको कितना ट्रेवल करना है, इस केस में 100, इसकी स्पीड मैंने S2 माना है, तो 100/S2 इज इक्वल्स टू B से P का डिस्टेंस कितना है, कार 3 के लिए 200 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी है, S3। तो हमारे पास यहाँ क्या रिलेशन आ गया, 100/S2 इक्वल्स टू 200/S3। तो हमारे पास क्या आ गया, S2 इक्वल्स टू S3/2 आ जाएगा, ये रिलेशन। या आप यहाँ पे बोल सकते हो S3 इक्वल्स टू 2S2, बिकॉज मुझे S3 को एलिमिनेट करना है, तो मैंने S3 को S2 के टर्म में लिख दिया, S3 इक्वल्स टू 2S2। ये हमारा सेकेंड रिलेशन हो गया। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो S3 एलिमिनेट हो जाएगा और S1 S2 में मेरे पास रिलेशन आ जाएगा। तो S3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी है, S3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2S2, 2S2 इज इक्वल्स टू S1/2। तो हमारे पास मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, S2/S1 की। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, S2/S1 इज इक्वल्स टू 1/4, या हम बोल सकते हैं इनका रेशियो क्या होगा, 1:4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 1/4। तो ये एक बहुत ही डुएबल क्वेश्चन था और एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। ऐसे क्वेश्चन हमें कभी मिस नहीं करने चाहिए, ये बहुत कम टाइम में और ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आप देखोगे सिंपल, आपको ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगर दो, ऐसे मैं कार की बात करूं, दो कार हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है और सेम टाइम पर वो लीव करते हैं, तो जो मीटिंग पॉइंट होगा, से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं बात करूं, कार 1 और 3 का मीटिंग पॉइंट था Q। इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ, अगर सेम टाइम पे वो स्टार्ट करते हैं तो कार फर्स्ट को जितना टाइम लगेगा A से Q पहुंचने में, कार 3 को उतने ही टाइम में B से Q का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सिमिलर लॉजिक से हम बोल सकते हैं कार 2 और कार 3 का मीटिंग पॉइंट P है, इसका मतलब कार 2 को जितना टाइम लगेगा A से P ट्रेवल करने में, कार 3 उतने ही टाइम में B से P का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इससे मेरे पास दो रिलेशन आ गए, S1 S2 S3 में। मैंने S3 को एलिमिनेट कर दिया, ये जो रिलेशन आया था S3 की वैल्यू 2S2 है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया और मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, इससे S2/S1 इक्वल्स टू 1:2। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करके इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।